जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख वार शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हर पल हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का भी ख्याल रखते हैं। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे गुरु जी थोड़ा थोड़ा करके कटवा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं तो वो हमारी जिम्मेवारी जन्मों जन्मों के लिए ले लेते हैं और हम पे आने वाली प्रॉब्लम्स को गुरुजी किस तरह सत्संग के जरिए या फिर कोई ना कोई मैसेज देकर हमें पहले ही बता देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी आपके मन में चल रहे हर एक सवाल का जवाब देंगे, इसलिए सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने और ध्यान से सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में नमस्कार करके उनकी आज्ञा से ये मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना करा करो, जितना शुक्राना करोगे तुम्हारी लाइफ में उतने मुश्किलें दूर होंगी। तो अभी भी थोड़े टाइम पहले ही गुरु जी का मैसेज आया था कि मेरा हुक्म है और शुक्राना, अपना शुक्राना कर। तो ये समझ आती है। मैंने गुरुजी से फिर एक दिन कहा, मैंने कहा गुरुजी महाराज आप फिर क्या करिए कि मुझे शुक्राना, क्या शुक्राना सत्संग शेयर करूं या शुक्राना लिख के, जो हम मैसेज लिखते हैं ना, उसमें लिख के शुक्राना करूं या आपकी जो स्वरूप के सामने हाथ जोड़ कर शुक्राना करूं। जिस तरीके से आप शुक्राना करवाना चाहते हो आप मुझे गाइड करिए और वो शुक्राना आप मुझसे करवा लिया कीजिए। वैसे तो कहते हैं गुरुजी हर पल हर घड़ी शुक्राना करा करो। हमें हमारे इम्तिहान भी होते हैं संगत जी। तो गुरु जी के ये भी मैसेज आते हैं कि मेरी संगत हो तो बीच में गुरु जी इम्तिहान भी लेते हैं, तो हाथ पकड़ के वो इम्तिहान पास भी करवाते हैं। तो एक मैंने ये भी देखा कि जब किसी तरीके से कोई नेगेटिविटी लाइफ में आ जाती है तो कई बार उस टाइम इतना मन परेशान होता है तो गुरु जी से कनेक्शन बनना या थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। इतनी वो नेगेटिविटी हावी हो जाती है एकदम से, जैसे ना सब्र खत्म हो जाता है। तो फिर भी गुरु जी महाराज तो संभालते हैं, वो देख ही रहे होते हैं। वो एक तरीके से इम्तिहान होता है। तो गुरु जी तो हाथ नहीं छोड़ते अपनी संगत का। वो इम्तिहान भी होता है। डिफिकल्ट टाइम जैसे कोई आ जाता है, घर में कोई नेगेटिविटी हो जाती है, मन परेशान होता है, तो फिर गुरु जी के फिर हम हारते हैं। हार के हमें जो सरेंडर की बात समझ आती है, मतलब हम अपने मन में तो पता ही होता है कि मतलब अब गुरु जी हमारी मुश्किलें दूर कर रहे हैं और हम गुरु जी से थोड़ी नाराज होंगे ना, उनसे थोड़ी नाराज होंगे, उनसे थोड़ी जिद करेंगे। उनको तो पता ही है, वो तो हमें इतना, हमारी लाइफ को इतना वो हमें खुशी दे रहे हैं। अगर मैं देखूं तो इस जुलाई में अप्रॉक्सीमेट, इस ईयर की जुलाई में 2 ईयर हो जाएंगे जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है इस 3D वर्ल्ड में। वैसे तो उन्होंने जन्मों जन्मों से हाथ पकड़ा ही है। तो उनकी वो ये समझा रहे हैं कि आपने तो बस शुक्राना ही करना। अगर डिफिकल्ट टाइम भी आता है तो उसमें भी वो ऐसे बना रहे हैं कि शुक्राना ही करना है हर हालत में, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम में भी शुक्राना अब केवल मन में आता है कि उस टाइम तो हम परेशान इतने होते, तो उसमें शुक्राना जो है वो उस टाइम शुक्राना निकलता नहीं, या मतलब परेशान ही बड़ा मन होता है ना। लेकिन गुरु जी महाराज हमें बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। नो डाउट पहले लाइफ में बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा है, बहुत स्ट्रगल रहा मेरी लाइफ में। गुरु जी महाराज को पता है, और गुरु जी महाराज मुझे ये हमेशा ही कहते हैं, उनका जो टेलीपैथी मैसेज आता है ना, वो मुझे कहते हैं कि तूने बहुत संघर्ष किया, तूने बहुत दुख देखे हैं,
तुमने बहुत दुख झेले हैं, तुमने बहुत सब्र किया है, मुझे पता है तुम्हें बहुत धोखा मिला है, तुम्हें बहुत लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया है। तुम उनको सब पता ही है, वो अंतर्जामी है, भगवान है, त्रिकालदर्शी हैं, हम उनकी संगत हैं, मुझे वो लाडली बेटी कहते हैं। लेकिन उनके जो फिर जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ ना, तो फिर गुरु जी महाराज के टेलीपैथी मैसेज जो आते हैं, अ, वो मतलब यही मतलब ऐसे कि ऐसे ही टेंशन लेके बैठी है, जब पता है कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली का फ्यूचर मेरे हाथ में है। और मैंने वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो तुम्हारा मैंने ही वो प्लानिंग करनी है, और वो ब्राइट फ्यूचर मैंने तुम्हारी तुम्हारी फैमिली का लिख दिया हुआ है। तुम्हें पता है तो क्यों टेंशन लेती है ना। फिर ये भी, वो तो गुरुजी महाराज बहुत प्यार करते हैं, मुझे रोता देख ही नहीं सकते, तो उनको तो पता ही है, उनके स्वरूप के सामने रोती हूँ या वैसे भी रोती हूँ अगर, तो वो तो देखते ही हैं। तो वो कहते हैं कि रो रो के अपना सेहत खराब कर ली है, रो रो के अपनी सेहत खराब कर रही है, इतनी टेंशन क्यों ले रही है, जब मैं हूँ टेंशन ले लेके अपनी सेहत खराब कर रही है। उनके डायरेक्ट टेलीपैथी मैसेज आते हैं, क्योंकि उन्होंने कनेक्शन बनाया है। तो जो हमें दर्द होता है, गुरु जी को हमसे ज्यादा ही दर्द होता है। हम परेशान होते हैं तो हमारे गुरुपा बहुत परेशान होते हैं, इतना संभालते हैं उस मुश्किल टाइम में। तो फिर हमें शुक्राना क्यों नहीं, मतलब वो डिफिकल्ट टाइम में होता है ना, कि ये क्या शुक्राना करे, है ना, इतना परेशानी वाला समय कोई कई बार होता है, वो हमारा नजरिया भी बदल देते हैं। मतलब उससे हमारा कल्याण ही होता है। वो हमें उस डिफिकल्ट टाइम में भी, कोई भी हो सकता है ना, हमारा मन परेशान हो जाता, तो वो मतलब हमारा ध्यान वो उससे चेंज करते हैं, कि नहीं तो बैठे बैठे ऐसे सोची जाना है। कई बार होता है ना, एक्सट्रीम नेगेटिविटी का अटैक ही हो जाता है, कोई साइकिक अटैक हो गया, या एकदम से सरफेस पे आने लगती हैं। आप पॉजिटिव होने की कोशिश करते, मैं ना मेरी लाइफ में समझिए इतनी स्ट्रगल रही है, या इम्तिहान थे, ये गुरु जी महाराज को पता है। ये नहीं कहती कि मेरी लाइफ में ही ऐसे आए हैं, बहुत है संसार में, उससे भी ज्यादा लोग होंगे जो परेशान है, लेकिन कई होंगे ना कुछ अलग ही। मतलब ये गुरु जी महाराज को पता, तभी तो वो अपनी संगत को चूज करते हैं ना। तो कहते मैं अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, फिर मैं उनको चूज करता हूँ, मेरी संगत बनती है ना। फिर वो मुट्ठी भर संगत भी जो है, वो ये भी मुझे कई बार मैसेज आया कि मैंने तुम्हें अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लिया, तो गुरु जी नंतम नंतम शुक्राना। तो फिर इतना हौसला देते हैं कि जैसे हमारे में कई बार आता है ना कि लैक वाली फीलिंग आती है, कि हमारी लाइफ में, जैसे मतलब मेरी लाइफ में क्या है ना, ऐसे वो नेगेटिविटी का टैग ही होता है ना, हम लो वाइब्रेशन में होते हैं, तो नेगेटिविटी ही आई जाती है, नेगेटिव ही सोची जाते हैं हम, फिर ना नजरिया जो है हमें पॉजिटिव होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, हर पल हर घड़ी हर श्वास अंग संग है, वो देख भी, हमें पता भी हो तो देख रहे हैं। तो ये माइंड जो है ना, इतना मैनिपुलेट करता है, इतना ये डिस्ट्रैक्ट करता है, ये बस ऐसे मतलब सिग्नल देता रहता है कि तुम परेशान हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारी लाइफ में तो ऐसे हुआ, तुम्हारे तो सभी ने ऐसे किया तुम्हारे साथ, है ना। लेकिन गुरुजी महाराज को पता है, उन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाया, और वो मुझे ये भी कई बार कहते हैं तू तो मेरी शेरनी थी। या फिर जब मैं मतलब परेशान होती हूँ ना, तो गुरुजी महाराज मतलब उनको पता है कि मैं ना, जो पास्ट में जब संगत जी मतलब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में मेरे सामने नहीं आए थे ना, तो मेरी लाइफ में जो इतना स्ट्रगल था, उसमें मैं अकेली थी। मतलब फैमिली के होते भी, मेरे ब्रदर सिस्टर्स के होते भी, और मेरा कोर्ट केस चल रहा था, उससे पहले भी जो मैरिज थी भी टॉक्सिक थी, हस्बैंड यूएसए में थे, इन लॉज इतना पूछते नहीं थे, तो वहां भी अकेलापन था। मतलब मैंने अकेलापन, खालीपन, एक वीरानगी होती ना जिंदगी में, वीरानगी जैसे कोई है ही नहीं, 3D वर्ल्ड में कोई दुख सुख करने को या कोई इतना है ही नहीं, इतना खालीपन मैंने देखा, इतना धोखा देखा कि फिर मैं अंतर्मुख हो गई। वो भी एक जैसे डिवाइन प्लान होता है ना, अंतर्मुख हो गई। फिर मतलब पता चला, फिर गुरु जी महाराज की कृपा हुई थी, वाहिगुरु जी को मैं मानती, तो फिर अंदर ही बस मतलब अपनी जो गुरु मंत्र और गुरबाणी के साथ, जब आपको 3D वर्ल्ड में इतना हर्ट होते हो, तो फिर आपको भगवान की शरण में ही आप जाते हो। तो कब से गुरु जी ने हाथ पकड़ ही लिया था वाहिगुरु के स्वरूप में। लेकिन 3D वर्ल्ड में अब ये माइंड है ना, ये तो कहता ही है, माइंड ऐसे सिग्नल देता है, जो हमारा 3D वर्ल्ड है इसमें, है ना,
मतलब जो हमारा बना होता है माइंडसेट, हमने जो सीखा होता है कि हाँ एक हस्बैंड होना चाहिए, मतलब मेरी लाइफ में जैसे जो हुआ कि एक लाइफ होती, एक टाइम पीरियड होता है कि हस्बैंड है वो दुख सुख का साथी होता है ना, फिर एक आपका घर होता है, आपकी फैमिली होती है, फिर आपके मतलब एक टाइम पीरियड पे बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो वो मुझे मतलब मेरी लाइफ में सुख नहीं था हस्बैंड के होते हुए भी। वो फॉरेन में उसने ब्लॉक ही करी रखना, इन लॉज नहीं, जब हस्बैंड ही नहीं पूछता तो फिर इन लॉज कहाँ ध्यान देते हैं ना। तो वहां भी अकेलापन होता था, अपने घर में आती थी जब जब ना, ये 3D वर्ल्ड की दिस इज बिटर ट्रुथ कि अगर हस्बैंड नहीं पूछता, इन लॉज नहीं पूछते, तो अगर हस्बैंड इन लॉज नहीं पूछते तो फिर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली या वो भी इतना नहीं पूछते, वो भी इतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं देते। दिस इज मैं जो ये फील किया मैंने कि ये लाइफ में ऐसे हम सोसाइटी का ये सच्चाई है। और मेरे जैसी और भी बहुत लड़कियों ने ये फेस किया ही है। डिवोर्स होता है ना, तो फिर मेरा कोर्ट केस भी हुआ, उसमें भी मतलब मुझे इतने डिफिकल्ट टाइम में कोई ऐसी कोई ऐसे सिंपल कोई मेरी जैसे फ्रेंड्स होती हैं जहाँ कोई है ना, उनसे भी क्या, फिर मैं ना एक टाइम पे मैंने देखा कि किसी से दुख सुख करने से वो हमारा दूर तो करते नहीं, ऊपर से मजाक ही उड़ाते हैं। तो ये भी समझ आने लगा। अब तो गुरुजी महाराज कहते ही हैं कि अपना किसी को मत बताया कर, मजाक ही उड़ाते हैं पीछे से लोग। तो ये मैंने महसूस किया है। और मतलब इस टाइम इतने टाइम पीरियड में ना, इतने साल से मतलब वाहिगुरु से बात करनी, उन्हीं से ऐसे कोई कोई ट्रस्टवर्दी कोई मिला ही नहीं जिससे मैं कहूँ कि हाँ ये मेरे दुख सम्मत है। जब आपका डिफिकल्ट टाइम होता है ना, ऐसे जैसे लड़कियों का डिवोर्स हो रहा होता है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आप इमोशनल होते हो, अकेले होते हो, तो आप चाहते हो कि कोई हमारे है ना, कोई दुख सुख का कोई साथी ऐसे मतलब बहुत ऑनेस्ट हो, क्योंकि पहले धोखा मिल चुका होता है उससे, उस इंसान से जिससे आपकी मैरिज हुई होती है। तो वही धोखा दे गया तो फिर किसी पे ट्रस्ट तो होता नहीं इतनी जल्दी। तो फिर ये मैंने ना पर्सनली फील किया संगत जी। मेरा मतलब डिवोर्स हुआ तो मैंने पर्सनली फील किया कि जो लड़कियों का डिवोर्स होता है उनको बहुत ही एक्सट्रीम, मेरी तो पहले मेंटल टॉर्चर था मैरिज, तो उसके बाद भी मतलब देखा कि मतलब उनके लिए बहुत ही टॉर्चर है जिनका डिवोर्स चल रहा होता है। फिर उसके बाद मैं मतलब वाहिगुरु के ऊपर ही अपना दुख सुख उनसे के साथ ही करना, रो लेना ऐसे। इतने टाइम से तो बस रोना ही, मतलब जैसे ना वो ट्रॉमा भी हो जाता है ना, आप उसको भी, वो जो भूलना है ना आपके साथ जो हुआ होता है, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो लेकिन ना मैं ये गुरु जी की बख्शिश है कि मैं हर हालात में ना उसको, ये उनकी ब्लेसिंग ही है ना। फिर गुरबानी के साथ मुझे कनेक्ट करवा दिया था गुरु जी ने। गुरबानी पर पाठ करना, श्रवण करना, गुरबानी श्रवण करनी, आनंद से गाना, ये भगवान की कृपा ही है कि वो मुझे अपनी शरण में ले लेते थे। तो अब जब डिफिकल्ट टाइम आता है ना, ये नहीं है कि गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ा है तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी पेनफुल सिचुएशंस आ भी जाती है ना अब गुरु जी, लेकिन ये तो हौसला है, गुरु जी है। ये है डिफरेंस कि पहले इतना एक्सट्रीम टॉर्चर वाली कोई टाइम पीरियड कोई आता था तो घबराहट होती थी, वाहिगुरु पे भरोसा तो था, लेकिन अब ये है कि मुश्किल टाइम आता है तो ये पता है कि गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी देख रहे हैं, गुरु जी संभाल रहे हैं, डायरेक्ट टेलीपैथी मैसेज देके इतना संभाल रहे हैं। देखिए हम 3D वर्ल्ड के रिश्तों से उम्मीद करते हैं कि हमें कोई मुश्किल में संभाले, कोई आसरा दे, कोई कुछ शब्द बोल दे, ऐसे हम इस आस में होते हैं। तो ना मुझे डिफिकल्ट टाइम में भी मैंने देखा गुरु जी महाराज कह रहे होते हैं कि शुक्राना कर। तो मेरे मन में ना केवल गुरु जी मैं क्या शुक्राना करूं, मैं तो परेशान हूँ, है ना। लेकिन गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं ना, वो हर तरीके से हमारा कल्याण कर रहे हैं। वो हमारे एक तो उस टाइम जो डिफिकल्टी से हम गिरे होते हैं ना, उसे हमें पॉजिटिव करते हैं। शुक्राना करने में ये है कि उससे हमारा कल्याण ही हो रहा होता है। हम अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, ऊपर से गुरु जी महाराज का व्याख्यान कर रहे हैं जो परेशानी में हम भूल जाते हैं। तो उससे जो सत्संग शेयर कर रहे हैं तो फिर गुरु जी महाराज साक्षात मतलब उसमें वो अंग संग होते हैं, है ना। डिफिकल्टी में हम ना ऐसे थोड़ा ऐसे हो जाते हैं कि मतलब थोड़ा सा जैसे जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा तो ये होता है कि गुरु जी बस खुशियां ही दो, बस खुशियां ही दो। तो ये इम्तिहान भी बीच में आ जाते हैं, तो हमारा स्ट्रांग बना रहे हैं, प्लस वो ये भी बता रहे हैं कि आ, मतलब कि चाहे वो डिफिकल्ट टाइम आ गया, वो है, अंग संग है, और उस टाइम पीरियड में दुख को कैसे दूर करना है। इस थोड़े से समय से मैं ऐसे कुछ परेशानी से निकली तो गुरुजी महाराज बहुत संभालते मुझे। मुझे कह देते ये जो तुम्हारी जो मुश्किल है ना 3 दिन में दूर हो जाएंगी, है ना। और फिर एक और संगत जी का मैसेज था, वो कह रहे थे कि हर हर हालात में
गुरु जी का शुक्राना करना है, चाहे कितनी भी आपकी लाइफ में परेशानी है उसमें भी करना है। अगर दुख भी आया ना उसमें भी शुक्राना करना है, क्योंकि अगर उसमें शुक्राना करते हो तो दुख जल्दी चला जाता है। तो शुक्राना हर तरीके से, उठते बैठते उस समय भी। फिर ये इम्तिहान भी होता है, जैसे कि अब शुक्राना करो कि सिर्फ खुशियों में, मतलब सिर्फ खुशियों में ही गुरु जी प्यारे लगते हैं। तो फिर वो ये कहना चाहते कि वो तो है ही अंग संग ना। और मतलब मुझे बहुत संभाल रहे थे, मुझे बहुत कहते हैं कि नहीं देख सकते गुरु जी महाराज अपनी संगत को रोता हुए। तो हमारे कर्म कष्ट भी होते हैं, वो भी कटवाते हैं, उनको ज्यादा पता है। तो फिर ये भी कहते हैं अमृत वेला भी संभाल, और मंत्र का जाप भी किया कर, और जपजी साहब के पाठ का भी कहा, सुखनी साहब के पाठ का भी कहा उन्होंने, फिर बीच में चौपर साहब का पाठ का भी है ना। और कहते थे गुरबाणी श्रवण करा करो, गुरबाणी से तुम्हारे आंसर मिलेंगे। और नित्यनेम की बात भी वो करते हैं कि जो भी हम नित्यनेम करते हैं ना वो भी करना चाहिए। एक ये भी मैंने तो सुना था कि जिस धर्म के भी हो आप जो पाठ करते हो वो भी आप करते रहो। लेकिन गुरु जी महाराज जब तो हमारे लाइफ में आए हैं, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, तो वो मैं ये समझी हूँ कि ये कुछ टाइम में जैसे डिफिकल्ट टाइम आता है ना, मन परेशान हो जाता है ऐसे, है ना। तो उसमें वो दृढ़ निश्चय करवाते हैं कि परेशानी भी अगर आती है तो उसमें आप शुक्राना करो। उससे हमारा पता नहीं कैसे कैसे भला हो रहा होता है। शुक्राना ऐसे बोल के गुरु जी महाराज से हर तरीके से कि अगर ये डिफिकल्ट टाइम कोई आया है ना, जिसमें हमारा मन परेशान हो गया, तो इसमें आप हिम्मत से शुक्राना करिए महाराज जी की ब्लेसिंग्स का। मतलब ऐसे नहीं कि आप खुशियां दे रहे हो तो तब भी शुक्राना करना है। तो अगर ऐसा समय आता है तो उसमें भी शुक्राना करना है। स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो मुझे मैसेज तो बहुत देते हैं कि तू तो मेरी शेरनी बेटी है, तू तो हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत बहुत ऐसे, मतलब सेम सिचुएशन में गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं ना, उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन बनाया। हिम्मत की ऐसी बात कहते हैं ना, हिम्मत ना हारा कर, तू तेनों मैं हारन नहीं दूंगा, तू हौसला ना छड्या कर। हिम्मत की तो इतनी बात करते हैं ना, हिम्मत ना हारा कर, हिम्मत ना, तू तो मेरी शेरनी बेटी है। और गुरु जी महाराज को पता है, जब से वो उन्होंने फिजिकल फॉर्म में हाथ पकड़ा ना, उससे पहले जो भी मेरी लाइफ टाइम में इतना डिफिकल्ट टाइम आया, जो मुझे ट्रिगर करते थे, जो मुझे इतना परेशान करते थे लोग, जो भी मेरी लाइफ में आए हैं, तो उसमें ना मैं अपने आप को ही संगत जी, जैसे मैंने बताया कि मैरिड लाइफ तो है ही नहीं थी, वो ऐसी कोई हस्बैंड का कोई साथ सुख तो है ही नहीं था, वो तो फॉरेन में ही था ना। तो और डिवोर्स हो गया उसके बाद है ना, फिर पेरेंट्स के घर, तो कहाँ भाई बहन भी कहाँ पूछते हैं, जब आपका डिफिकल्ट टाइम होता है तो कोई नहीं आपको पूछता। तो फिर उसमें भगवान ने हाथों पकड़ा ही था। तो उसमें ना मैं अपने आप को ही हौसला दे दे के ऐसे उठ के चलना, इतने साल में अपने आप को ही ऐसे ना, कि कौन मैं अपने आप को समझाती थी, कब किसने अब हौसला देना आगे, चल उठ अब, है ना। तो ये भी भगवान ही हिम्मत देते हैं। तो अंदर मन में रो लेना भगवान के पास, और बाहर निकलना तो स्ट्रॉन्ग बन के ऐसे सभी को लगना कि हंसमुख है, चढ़ती कला में रहना भगवान की दया से। तो बहुत मतलब इम्तिहान। और फिर वो जब आप इस डिफिकल्ट टाइम में भी आप हिम्मत से बाहर निकलते हो, तो फिर भी लोग ऐसे देखते हैं कि अच्छा, ये तो इसके टाइम लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आई है, तो फिर भी बढ़िया हंस रही है, बड़ी ऐसे भी मतलब एक्सप्रेशन भी देखने पड़ते हैं। क्योंकि जो मैंने पर्सनली फील किया, जिसका डिवोर्स होता है ना, मैक्सिमम उनकी लाइफ जो होती है वो डिस्टर्बिंग बहुत होती है। तो ये माइंड हमें वैसे मतलब फील कराता रहता है कि तुम्हारी लाइफ में कमी है, तुम्हारी लाइफ में ऐसे ऐसे, है ना। तो फिर भी गुरु जी महाराज नजरिया बदलते हैं कि जो तुम्हारे पास है ना, जो ब्लेसिंग्स है उसका शुक्राना करो। और फिर ये भी कहते हैं कि जिसके पास गुरु गुरु हो वो तो सबसे अमीर इंसान है, जिसको सहारा ही गुरु ने दे दिया, उसको क्या किसी और के सहारे की जरूरत है। फिर ऐसे गुरु जी बहुत संभालते हैं सिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर टेलीपैथी मैसेज जो दे के उस अकॉर्डिंगली वो गाइड करते हैं, बहुत संभालते हैं। मुझे नहीं परेशान दे सकते। मुझे, मैं अगर बहुत ऐसे हो जाती हूँ ना, तो फिर वो मुझे कहते हैं कि ऐसे मतलब क्यों इतनी परेशान क्यों हो रही है, अपनी सेहत क्यों खराब कर रही है, ऐसे तो बीमार हो जाएगी, या क्यों रो रही है। और जितना मैं उनका शुक्राना करूँ कम है। हिम्मत हौसला देते हैं क्योंकि उनको पता है इसको किसी ने हिम्मत हौसला देना है। तो बहुत प्यारे हैं गुरु जी महाराज हमारे। वो जो हमें कहते हैं ना, वो हमारा ही कल्याण कर रहे हैं, वो तो भगवान ही रहेंगे ना। उनके पास तो सब वो इस सृष्टि की रचयिता हैं, वो तो है ना, वो हमें प्यार बहुत करते हैं।
जो हमारे कर्म कष्ट हैं वो छोटे में कटवाते हैं। तो अब भी मुझे कह रहे थे कि कुछ बड़ी बीमारी को इसको इन्फेक्शन में कटवा रहा हूँ, या मेरे नी में इंजरी हो गई थी, और फिर राइट हैंड के थंब में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, सीवियर पेन हुई, ऐसी पेन में मुझे लगा कभी ज़िंदगी में नहीं हुई। मुझे ऐसे लगा कि सारी की सारी मतलब मेरी मतलब मुझे ऐसा लगा जान ही वहाँ पे आ गई, जैसे इससे ज़्यादा और क्या, नींद ही नहीं आती थी, इतनी पेन होती थी। तो और भी फिर महाराज ने बताया कि फिर वो सब कुछ हील होता गया ना, तो कंपैरेटिवली अभी काफ़ी हील हो गया। तो और भी जैसे कोई एलर्जी हो गई थी, स्किन एलर्जी है ना, फिर उसके बाद अब थोड़े थोड़ा कुछ इन्फेक्शन सी टाइप थी, कुछ जैसे पिंपल्स हो गए थे। फिर महाराज ने कहा कि मतलब मैं इन्फेक्शन के रूप में कटवा रहा हूँ बड़ी बीमारी, या कर्म छोटे में कटवा रहा हूँ। तो हमें तो उनका शुक्राना करना चाहिए, हमें कोई ग्रज नहीं करना चाहिए अपने गुरु जी महाराज से। हमें ऐसे नहीं कि अब मतलब वो हमें प्यार करते हैं। तो ये भी बताते हैं ना कि ये जिंदगी दुख सुख आते रहते हैं, हिम्मत रखा कर, हिम्मत रखा कर, हौसला नहीं छड्डी दा। और तू मतलब बहुत, तू तो मेरी प्यारी थी है, और भी कई मैसेज देते हैं कि मतलब ना पॉजिटिव कर देते हैं। और शुक्राना करने का भी हमारा ही कल्याण है, इसमें भी हमारे कर्म कष्ट कटते हैं, और जो हम टेंशन ले बैठे होते हैं वो भी हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये सिखा रहे हैं कि हर पल हर घड़ी का शुक्राना करना है भगवान का, गुरु जी महाराज का दिल से शुक्राना करना है। और क्योंकि इसी में हमारा कोई भला होता है। जो हमारे तक शुक्राना उतना नहीं कर पाए, गुरु जी महाराज ये गाइड कर रहे हैं, सच्चे दिल से करना है। और हम अगर जब उठते हैं, सुबह उठते ही महाराज जी का शुक्राना करना है, और जो भी कि सारा दिन अच्छा व्यतीत हो, और अंग संग सहाई रहना, और जो हमें बख्शिशें दी हैं, जो हम खुशियां इंजॉय कर रहे हैं, और जो वो हमें तो नहीं ना पता वो हमारे कैसे कार्यराज कर रहे हैं। हम तो यहाँ बैठे वेट करते हैं, है ना। तो वो तो हमारे किस तरीके से हमारे कार्यराज कर रहे हैं, उनका तो शुक्राना हम करते ही जाना चाहिए कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया, उस वाहिगुरु ने सतगुरु के स्वरूप में हाथ पकड़ लिया। तो हमें वो, मुझे ना वो ही बात ना, परेशानी का मतलब मन में परेशानी का आ जाना, मन में इफ बट आ जाना, डाउट का मन में आ जाने का मतलब कि अपने सतगुरु पे हमारा भरोसा नहीं। खुद वाहिगुरु ने इस सृष्टि के रचाता सदाशिव महाशिव ने सतगुरु के स्वरूप में इस कलयुग में इस जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें हमारा हाथ पकड़ लिया है। इतने हमारे वो कार्यराज कर रहे हैं, और फिर हमारा मन कैसे डोल सकता है। और इफ बट तो माइंड में आता है ना, दिमाग में। तो गुरु जी तो कहते ही हैं दिमाग बाहर रख के आया करो। जैसे गुरुद्वारे में जाते हो तो जूते बाहर रखते हो, दिमाग भी बाहर। दिमाग में टेंशन आती है ना, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, ये क्वेश्चन आते रहते हैं ना। जब गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया तो ये वही मुझे बार बार कहते हैं कि दिमाग ना लड़ाया कर। जब उन्होंने करना है और उन्होंने बेहतरीन करना है, और हमें सिर्फ शुक्राना करना है, वो सेवा सिमरन शुक्राना। और जितना मतलब गुरु जी महाराज जी के सिर्फ सलाह करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए सच्चे दिल से, वो हमें हम पर दिया करें। गुरु जी के होते हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। गुरु जी की शरण में है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो अटल है, वो सभी को देखते हैं। वो सिर्फ हमें ये कहते हैं कि हम अपने कर्म अच्छे रखें। वो कहते कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी है, तुम मत ध्यान दो, तुम अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी तो मैंने देखना। अपनी गुरु जी की संगत के साथ कौन क्या कर रहा है, कोई कहाँ पे कुछ भी, वो तो गुरु जी हमारे देखते हैं ना। वो अपनी संगत को प्रोटेक्ट करते हैं। वो खुद ही ऐसे कोई लोग होते हैं, अगर उनके संगत को परेशान कर रहे हैं या कुछ उनको लगता है, तो वो खुद ही उनकी लाइफ से वो उनको दूर ही रखते हैं गुरु जी महाराज। वो अपनी संगत को परेशान नहीं देख सकते। हर हालात में वो अपनी संगत को अपनी चरण शरण में रखते हैं। उनको वो गुरु जी महाराज मुझे कहते हैं कि तू टेंशन क्यों लेती है, नहीं अपनी टेंशन लेके सेहत खराब कर रही है। मैं तुम्हें अपनी संगत बनाया, अपने दरबार में एंट्री दी, अपनी गुरु जी महाराज के चरण शरण में मतलब आश्रय दिया महाराज जी ने। तो कहते मैंने टेंशन तुम्हें इसलिए थोड़ी चुना है कि तुम्हें टेंशन देनी है या तुम टेंशन लो। मतलब उनका ये कि मेरी सारी टेंशन मुझे दे दो। ऐसे वो इतने प्यारे सतगुरु हैं, नहीं देख सकते वो। हम 3D वर्ल्ड है ना ये, हम उसके हिसाब से फिर वो ये हमारा लॉजिकल माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हम फिर इफोर्ट करने लग जाते हैं।
तो मैं गुरु जी महाराज से ये फिर अरदास करती हूँ, तो गुरु जी महाराज ये अब इतने समय से ना ऐसे ये माइंड बना हुआ है, जो संस्कार अच्छे बुरे सीखे हैं, तो ब्रेन में इतने समय से स्ट्रगलिंग पीरियड की वजह से, इतना जो डिफिकल्ट टाइम था उसकी वजह से जो माइंड है उसमें डामाडोल हो जाता है, इफबट आ जाता है। तो आप दया करिए कि ये कभी भी ना हो, अपने सतगुरु पर हमेशा ही भरोसा रहे, कोई डर ना रहे मन में, कोई चिंता ना रहे। इतने प्यारे सतगुरु हैं, वो मतलब नहीं देख सकते कि वो कहते मतलब चिंता लेने से होगा क्या, जब करना ही गुरु जी महाराज ने करता धरता वो है, वो तो अच्छा ही करेंगे, बेहतरीन करेंगे ना। तो मैं खुद कह रही थी गुरु जी मेरा नजरिया सकारात्मक कर दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। मैं कभी एक ना ऐसे भी होता है ना संगत जी, हमारी इंट्रैक्शंस भी जो होती हैं, तो उनकी उनकी वजह से भी हमारी कई बारी हमारी लाइफ में ना नेगेटिविटी आ जाती है। हमारी हम किसी से बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है या कोई भी है ना, तो उसमें भी यही मैं कहती हूँ गुरु जी से, गुरु जी महाराज आप मतलब दया करिए कि मुझे इतना सब्र संतोख सहनशीलता, इतना ज्ञान की दात बख्श दीजिए कि मुझे कोई असर ही ना हो कि क्या एटमॉस्फेयर है, कैसा माहौल है, कोई कैसे मुझसे बात कर रहा है, कोई असर ही ना हो। ऐसे सच्चे ज्ञान का प्रकाश कर दीजिए। और अब तो मैं यही कहने लगी हूँ गुरु जी महाराज, अगर मुझ में ही कुछ ऐब है, कोई अवगुण है, मुझ में ही कोई गलतियां हैं, या मैं ही कोई कहीं पे कुछ भूल चुक कर रही हूँ, तो आप मुझे मतलब सही गाइडेंस दीजिए, आप मेरी रक्षा करिए। तो आप मुझे अच्छी जीवन जांच सिखाइए कि मतलब मेरी वजह से किसी को भी नहीं परेशानी आए और कोई मुझे परेशान ना करे। तो गुरु जी महाराज तो अंतर्यामी है, मतलब मैं उनको, वो अपनी संगत को नहीं परेशान देख सकते। गाइड तो बहुत ही वो गुरु जी महाराज बहुत खुशी देखना चाहते हैं वो अपनी संगत को हर हालात में, हर हालात में। वो मतलब ये कहते हैं कि मतलब मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी चुना है कि तुम टेंशन लेते रहो, क्यों इतनी टेंशन ली हुई है। इतने प्यारे गुरु जी महाराज, वो गुरु जी का भजन नहीं है, छड़ टेंशन, वो बड़ा आता है। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी महाराज, मतलब नहीं परेशान ही दे सकते अपनी संगत को। हर हालात में स्ट्रांग बनाते हैं, हर हालात में अपनी डिवाइन प्रेजेंस दिखाते हैं, हमेशा गाइड करते हैं। और महाराज जी मतलब मुझे ना थोड़े दिनों से मैं परेशान थी, मुझे कह रहे थे शुक्राना कर। तो कई बार हम इतने परेशान होते हैं ना, मन में होता है गुरु जी मेरा इतनी दुखी, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं कहाँ से शुक्राना, मतलब वो ये भी देते ना बस खुशी में शुक्राना करना है। मतलब इतने प्यारे हैं गुरु जी, बहुत प्यारे हैं गुरु जी। हम आपके बच्चे हैं, आप सृष्टि के रचयिता हो, हमारे रियल फादर मदर ब्रदर सिस्टर हो, हम बच्चे हैं, सीख रहे हैं, नादान हैं इस संसार की मोह माया विकार अवगुण में, हंकार हौमे में हमसे गलतियां भूल चुक हो जाती हैं, या फिर जो पहले से हमने कर्म किए हैं, जो कोई अच्छे बुरे संस्कार वो सामने आते हैं, तो उस तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। आप हमें गाइड कीजिए, हमारे सर पर आपका हाथ बना रहे, हम कभी भी डावाडोल ना हो। हमें तो ये बहुत ही इसी बात का ही सच्चे दिल से हर पल हर घड़ी हर श्वास शुक्राना करना चाहिए कि सृष्टि का रचयिता भगवान वाहिगुरु, वो सदाशिव, वो सतगुरु बन के उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और हमें डायरेक्ट गाइड कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमें चिंता तो करनी नहीं चाहिए। तो गुरु जी महाराज कहते होते कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जब एकदम परेशान हो जाते हैं ना, तो वो कनेक्शन थोड़ा सा लो वाइब्रेशन जब हमारी हो जाती है ना, तो फिर कनेक्शन थोड़ा सा ऐसे होता है, तो फिर महाराज कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ मेरे से। तो फिर महाराज से मैं अरदास करती हूँ गुरु जी आप दया करिए, आप कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, डायरेक्ट मुझे टेलीपैथी मैसेज दीजिए, मेरी रक्षा करिए, मेरे सर पे हाथ रखिए। गुरु जी तो कहना भी तो होता है ना, अरदास भी तो करनी है ना। तो वो कहते हैं मुझ पर भरोसा भी रखो, ये भी महाराज जी कहते हैं कि भरोसा रखो, भरोसे की मिलाज भी रखूंगा, अपने गुरु पे भरोसा तो रखो। कितने प्यारे हैं गुरु जी महाराज, बहुत प्यारे हैं, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बहुत वो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं। कभी नहीं होता ये ऐसे हमारा मन घबरा जाता है, घबराने को भी कहते घबराया ना कर, ऐसे वो कहते हैं घबराती क्यों, इतना क्यों घबरा रहे हो। इतने प्यारे हैं, मतलब वो हर हालात में बताना चाहते, मैं मतलब वो सृष्टि के रचयिता हैं, उनको पता है ना हमारे लिए बेहतरीन करेंगे वो। तो संगत जी मैं यहीं पे शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कुछ भी भूल चुकी हुई हो तो मुझे माफ करना। गुरु जी महाराज आप भी मुझे माफ कर देना। गुरु जी के पवित्र मंत्र से मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी।